अच्छा जी, आज हम ये देख रहे हैं कि हमने अपने एक्सेल के रिबन को कस्टमाइज़ कैसे करना है अपनी टैब्स के साथ या ग्रुप्स के साथ या कमांड्स के साथ। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेल 2007 रिबन इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले एक्सेल जो है उसके अंदर मेन्यूज़ होते थे। मेन्यूज़ को आप क्लिक करते थे तो नीचे उसके रेलेवेंट कमांड्स आपके सामने आ जाती थी या कमांड ग्रुप्स आ जाते थे। लेकिन 2007 का वर्जन जब आया तो एक्सेल ने उसके अंदर रिबन इंट्रोड्यूस कराया। रिबन के अंदर मोस्टली सारी कमांड्स उस वक्त और फीचर्स जितने भी थे एक्सेल के वो उन्होंने प्रोवाइड कर दिए। लेकिन जब एक्सेल 2010 आया तो उन्होंने रिबन को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन भी दे दिया, यानी रिबन कस्टमाइजेबल हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेल 2010 ऑनवर्ड। तो अगर ये वीडियोस वो लोग देख रहे हैं जिनके पास एक्सेल 2010 से पहले 2010 से पहले का कोई वर्जन है तो वो एक्सेल के रिबन को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद वाले सारे लोग इस रिबन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप रिबन को क्यों कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। रिबन को एक्चुअली कस्टमाइज़ करने का पर्पस ये है कि आप एक्सेल को पर्सनलाइज कर लें, यानी आपको जो कमांड्स जो हैं वो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कन्वीनियंट अपने काम को करने के लिए, आप उन सारों को जो है वो एक टैब के अंदर ले आएँ, या एक से ज़्यादा टैब भी अगर बनानी है तो आप अपने हिसाब से कमांड्स जो हैं उनको अरेंज कर लें, अपने हिसाब से टैब्स को कर लें, फॉर्मेट कर लें, उनकी तरतीब इस तरह से बना लें। ये अपेरेंटली आपको ये लगता है कि शायद ये काम जो है वो इतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने काम को स्पीड अप करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले हमें अपने एक्सेल को उस तरह से कस्टमाइज़ करना है जो कमांड्स, जो फार्मूलाज, जो फंक्शंस या जो फीचर्स हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो इसलिए आज से इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एक्सेल को अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करें। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कौन सी कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, टैब्स कैसे बनानी है, कमांड ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, या फिर आपने उसके अंदर कमांड्स जो हैं उनके आइकॉन्स कैसे चेंज करने हैं, उनके नाम कैसे चेंज करने हैं, उनकी तरतीब कैसे चेंज करनी है। एक्सेल के अंदर जो टैब्स हैं वो दो तरह की होती हैं, एक बिल्ट इन टैब्स होती हैं और एक कस्टम टैब्स होती हैं। बिल्ट इन टैब्स होती हैं जो एक्सेल के अंदर बिल्ट इन आती हैं, कस्टम टैब्स होती हैं जो आप खुद क्रिएट करते हैं। अब कस्टम टैब्स हम देखते हैं कि हमने कैसे क्रिएट करनी है, लेकिन बिल्ट इन टैब्स क्या होती हैं। बिल्ट इन टैब्स को फर्दर हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो होती हैं परमानेंट टैब्स जो हर वक्त आपके सामने खुली रहती हैं, जैसे कि होम की टैब है, इंसर्ट, ड्रा एटसेट्रा, ये चीज़ होगी। एक होती हैं कंटेक्सचुअल टैब्स। कंटेक्सचुअल टैब क्या होती हैं? कंटेक्सचुअल टैब्स जो होती हैं वैसे तो आपको नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट के अंदर क्लिक करता हूं और यहां से मैं एक शेप कोई भी इंसर्ट कर लेता हूं और शेप मैंने ये इंसर्ट कर ली। जब मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया तो यहाँ देखिए शेप फॉर्मेट की एक टैब आ गई। अगर मैं इसके बाहर क्लिक करता हूँ तो वो चली जाती है, वो कंटेक्स्ट के तौर पे आती है। जो आइटम आपने सिलेक्ट किया उससे रेलेवेंट जो टैब होगी वो ओपन होगी। वैसे आपके पास शेप फॉर्मेट नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तब वो आ जाएगी और उस शेप से रेलेवेंट जो जो काम होगा वो जो जो उसके फीचर्स होंगे वो उस यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे शेप फिल है तो आप शेप फिल करके इसको ये कर सकते हैं। आउटलाइन आप चाहते हैं कि इसकी ये ब्लू आ जाए तो ये ब्लू आ जाएगी। इस शेप के इफेक्ट्स हैं, अगर आपने इसको बेवल करना है, रोटेट करना है तो ये आ जाएंगे। तो इसकी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। शेप को चेंज करना है एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि कंटेक्स्ट के हिसाब से ये आएगी, नज़र आएगी, और फिर जब आप कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगी। इसी तरह सपोज मैं ये एरिया है, इसको मैं एज ए टेबल फॉर्मेट करता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने टेबल सिलेक्ट कर लिया, इसको टेबल फॉर्मेट कर लिया। चले हेडर्स को फिलहाल रहने देते। अब देखें जब मैं इस टेबल के अंदर हूँ तो यहाँ टेबल डिज़ाइन की टैब आ गई। ये टेबल डिज़ाइन की टैब जनरली आपको नज़र नहीं आएगी, परमानेंट नहीं है, ये हर वक्त सामने नहीं होती, ये सिर्फ उस वक्त सामने आती है जब आपने टेबल सिलेक्ट किया हो। टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी, टेबल के बाहर क्लिक करेंगे तो ये चली जाएगी। तो ये आप चीज़ें समझ लें कि एक्सेल के अंदर जो टैब्स हैं वो या तो बिल्ट इन टैब्स हैं या कस्टम टैब्स हैं। कस्टम टैब्स चूँकि हम अभी नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं, तो जो बिल्ट इन टैब्स हैं उनकी फर्दर दो किस्में। एक वो है कि परमानेंट टैब्स हैं जो हर वक्त आपको नज़र आती हैं, और एक कंटेक्सचुअल टैब्स हैं जो सिर्फ उस वक्त नज़र आती हैं जब उनसे रेलेवेंट कोई काम हो रहा हो। जैसे शेप में काम कर रहे हैं, शेप फॉर्मेट आ गया,
टेबल में काम कर रहे हैं, टेबल डिज़ाइन आ गया, पिवट टेबल में काम कर रहे होंगे उसकी चीज़ें आ जाएंगी, अगर इलस्ट्रेशंस पे काम कर रहे होंगे तो उसकी चीज़ें आएंगी, पिक्चर अगर आप इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर के रेलेवेंट जो टूल्स हैं कि क्रॉप कैसे करना है, बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है एट्सेट्रा, वो तब आएंगे। तो कंटेक्चुअल टैब्स ऐसे आती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके अंदर काम करेंगे। पहला स्टेप ये है कि हम एक कस्टम रिबन टैब क्रिएट करें। इस वक्त अगर आप देखें तो आपके पास टैब्स में ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और ये टैब्स आ रही होंगी, मे बी आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन सबसे पहला काम जो हमने करना है कि हमने एक न्यू टैब क्रिएट करनी है। अच्छा, ये जो रिबन है इसके अंदर आप आके यहाँ पे किसी भी जगह रिबन के अंदर राइट क्लिक करेंगे जब, तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे। ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आप कमांड्स कैसे ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें ऑप्शन आ रहा है वो है कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज द रिबन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर तमाम वो ऑप्शन है जो कि हम यूज़ करते हुए अपने रिबन को कस्टमाइज करेंगे। इसमें आपको इस वक्त जो, अच्छा इस साइड के एरिया को अभी आपने नहीं देखना, सिर्फ इस साइड के एरिया को देखना है, ये वाला। इसके अंदर हमने सबसे पहले जो पहला काम है कि हमने न्यू टैब कैसे इंसर्ट करनी है। तो यहाँ नीचे आके देखें तो 3-4 आपको बटन्स नज़र आते हैं, इसमें एक है न्यू टैब। तो न्यू टैब क्लिक करने से पहले आपने ये देखना है कि इस वक्त क्या टैब सेलेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये होम की टैब इस वक्त सेलेक्टेड है यहाँ पे। तो जब मैं न्यू टैब कोई भी प्रेस करूँगा तो न्यू टैब का एक जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नए से आ जाएगा। अभी हम इसको फ़िलहाल इसको ओके कर देते हैं। अच्छा देखें, जब मैंने आपको कहा था कि आप देखें कि कौन सी टैब सेलेक्टेड है, उसका मतलब ये है कि उस टैब के बाद इमीडिएटली वो न्यू टैब आ जाएगी जो आपने अभी क्रिएट की है। तो हमने होम सेलेक्ट किया हुआ था, उसके बाद ये न्यू टैब आ गई। तो सिंपली इसके अंदर इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने न्यू टैब क्रिएट कैसे करनी है। सेकंड काम हमने जो करना है वो ये कहना है कि हमने इस न्यू टैब को रीनेम कैसे करना है। ये न्यू टैब कोई मीनिंगफुल नाम नहीं है, क्योंकि आप जब एक और क्रिएट करेंगे टैब तो उसका भी न्यू टैब नाम आएगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट न्यू टैब, आप इसका कोई मीनिंगफुल नाम रखें। तो दोबारा आप यहाँ पे क्लिक करें, कस्टमाइज द रिबन में है, और कस्टमाइज द रिबन में आके ये जो इस वक्त न्यू टैब यहाँ पे लिखा आ रहा है आपके पास सेलेक्टेड है। अब आप इसके एक ये जो बटन आपको बताए थे न्यू टैब के बाद न्यू ग्रुप है, इसको फिलहाल छोड़ दें। रीनेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब का नाम आ जाएगा। यहाँ हम इसका नाम मैं फिलहाल रख देता हूँ एक्स डैश टैब। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। एक्स टैब जब इसको प्रेस किया, ओके किया और फिर ओके किया, तो आप देखें उसने उसका नाम एक्स टैब रख दिया। तीसरा काम ये है कि हमने इन टैब्स को, इनकी तरतीब को चेंज करना है। सपोज आप कहते हैं कि ये जो एक्स टैब है ये होम से पहले आ जाए, तो उसको कैसे करना है? आप राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन में जाएंगे, और ये जो एक्स टैब है इसको आप दोबारा से सिलेक्ट करके यहाँ से ये अप एरो की प्रेस करेंगे, तो सॉरी ये अप एरो की प्रेस करेंगे तो ये होम की टैब से पहले आ गया। मैंने 2 दफ़ा प्रेस कर दिया था, सॉरी। और फिर आप ओके प्रेस करें तो एक्स टैब अब आपके सामने सबसे पहले आ गई। नेक्स्ट काम ये है कि अब हमने इस टैब के अंदर चीज़ें कैसे लेकर आनी है। अभी तो इस वक्त ये बिल्कुल ब्लैंक है, उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे और कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करेंगे। जब हम कस्टमाइज रिबन पे आ गए तो यहाँ पे एक न्यू ग्रुप आएगा। मैंने आपको जैसे बताया था कि कमांड ग्रुप्स होते हैं और फिर उन ग्रुप्स के अंदर कमांड्स होती हैं। तो यहाँ पर हम एक कमांड ग्रुप जो है ना वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम न्यू ग्रुप करते हैं और ये इसको न्यू ग्रुप को क्लिक किया तो एक और न्यू ग्रुप बन गया, इसको क्लिक किया तो एक और न्यू ग्रुप बन गया। लेकिन ये न्यू ग्रुप्स जो हैं ये अब तब तक नहीं आएंगे जब तक आप इनके नाम नहीं रखेंगे और इनके अंदर कमांड्स नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पर वापस आके न्यू ग्रुप के अंदर आपने क्लिक किया, इसको रीनेम किया और रीनेम करके आपने इसका एक नाम रखा ग्रुप 1, और इसका कोई आप आइकन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे आपको अच्छी लगती है। सपोज ये कर लेते हैं न्यू ग्रुप। फिर आप यहाँ पर आए, रीनेम करें, इसका नाम आप रख दें ग्रुप 2 और इसका भी कोई आइकॉन रख दें, स्माइली रख लेते हैं और रीनेम करें, इसको हम कहते हैं ग्रुप 3 और
चलो ये वैसे अच्छा तो नहीं है लेकिन रख लेते हैं। ओके प्रेस कर दें, ओके प्रेस कर दें, लेकिन आपको अभी भी यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि ग्रुप्स तब तक नज़र नहीं आएंगे जब तक आप उनके अंदर कमांड्स नहीं ऐड करेंगे। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट कि हमने ये जो कमांड ग्रुप्स क्रिएट किए हैं इनके अंदर हम कमांड्स कैसे डालेंगे। इसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, कस्टमाइज द रिबन में चले जाएं। अब हम चाहते हैं कि ग्रुप 1 के अंदर हम कुछ कमांड्स ऐड करें। अब आप अपने इस तरफ आ जाना है, ये जो पोर्शन अभी तक हम इग्नोर कर रहे थे। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो जब आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ आती है वो ये आता है कि पॉपुलर कमांड्स क्या क्या हैं, और पॉपुलर कमांड्स आपके पास यहाँ पर आ रही हैं। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो कमांड्स नॉट इन द रिबन, ये वो चीज़ है जो मैं आपको कह रहा था कि रिबन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो मौजूद नहीं है जो एक्सेल की फंक्शनैलिटी है। तो अगर आप इसको क्लिक करें तो तमाम वो चीज़ें आ जाएंगी जो एक्सेल के रिबन के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सेल वो परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐड अ चार्ट कर लेते हैं और यहाँ से हमने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया हुआ। अब जब मैंने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है और इधर से ऐड चार्ट किया और यहाँ पर ये जो ऐड लिखा हुआ है इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो ये कमांड उस ग्रुप के अंदर चलेगी। और मज़ीद फॉर एग्जांपल आप कुछ सर्च करना चाह रहे हैं कि यार ये कैमरा का एक फ़ंक्शन है, कैमरा का फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जब आप यूज़ करते हैं, मैं इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ, इसकी मैं फंक्शनैलिटी भी आपको बताता हूँ। ये इतना यूज़फुल फंक्शन है कि आपका काम और आपके काम की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। अच्छा, अगर आप सपोज़ कैलकुलेटर, ये भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये ग्रुप 1 में हमने ऐड कर दी। जब हम इसको ओके प्रेस करेंगे तो देखिए ये ग्रुप 1 यहाँ नाम लिखा गया और ये जो 3 चीज़ें आपने यहाँ ऐड की थी वो यहाँ पर आ गई। ये जो कैमरा का बटन है ये क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 और यहाँ पे मैं फंक्शन इंसर्ट करता हूँ इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो ये 5 आ गया। अब मैं ये सेल सेलेक्टेड है, मैं कैमरा पे क्लिक करता हूँ और जब मैं कैमरा पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये एक छोटा सा प्लस बन गया। अच्छा, इस प्लस को जब आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये एक जैसे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट होता है उस तरह की एक चीज़ आ गई। इसको अब मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, और ये वापस वहाँ पर आ गया। इसका आप साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, साइज़ कम भी कर सकते हैं। कैमरा है क्या चीज़? कैमरा ये चीज़ है कि आपने एक सेल की पिक्चर ले ली और पिक्चर लेकिन आपके पास डायनेमिक है। डायनेमिक कैसे है कि अब ये 2+3 लिखा हुआ था, अब इसको मैं 5+3 लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे आंसर 8 आ गया, लेकिन कैमरा से जो आपने पिक्चर ली थी उसने उसको भी 8 कर दिया, यानी ये डायनेमिक है। तो अब इसका फ़ायदा ये है कि इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं अपने तरीके से, जो आप इसके अंदर इसकी शक्ल बनाना चाहते हैं। जैसे अब आपके पास एक टैब यहाँ पे और खुल गई, पिक्चर फॉर्मेट। पिक्चर फॉर्मेट का मतलब ये है कि आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पिक्चर की डिफरेंट वर्जन्स आपके पास आ जाएंगे। आप किसी तरह से डाटा को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, आपको फ्रेम्स लगाने हैं, आपने उसका कलर चेंज करना है, बॉर्डर्स चेंज करने हैं, तो आप वो सारे बॉर्डर्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इस पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा, जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो ये मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन इस सारी चीज़ का मकसद ये था कि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो आपको अपेरेंट रिबन के अंदर नज़र नहीं आते लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जब आप इस तरह से डाटा रिप्रेजेंट करते हैं सामने, देखने वाले को लगता है कि ये कोई शेप है, ये कोई चीज़ है जिसमें इसने पता नहीं क्या काम किया, लेकिन ये पिक्चर ऑटो अपडेट होती रहती है। अगर आप यहाँ पे जैसे 7 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उस सेल के अंदर तो चेंज हो गया वो अमाउंट 5+7 = 12, लेकिन आपके सेल इसके अंदर कैमरा से जो आपने स्नैपशॉट ली थी वो भी ऑटो अपडेट होगी। तो ये डायनामिक है। एनीवेज, लेट्स डिलीट दिस। फिर अब हम आते हैं कस्टमाइज द रिबन के अंदर, और अब आपने ग्रुप 2 के अंदर कोई कमांड्स डालनी है तो अब आपको प्रोसीजर पता है। जैसे आप चाहते हैं कि बॉर्डर्स में इसके अंदर ऐड कर लूँ, यहाँ से आपने बॉर्डर सेलेक्ट किया, ऐड किया, यहाँ से आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेलेक्ट की, ऐड की। ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। और लेकिन ये हो सकता है कि आप जैसे
ज़रूरी नहीं कि आप ये चीज़ें जो हैं ये कमांड्स नॉट इन रिबन है वो यूज़ कर रहे हो। आपके पास जो पॉपुलर कमांड्स हैं, जैसे आप कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेल को डिलीट करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं एक न्यू टैब के अंदर। ना सिर्फ आप न्यू टैब के अंदर एंटर कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग टैब्स हैं उनके अंदर भी एंटर कर सकते हैं। जैसे ये होम की टैब है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप होम की टैब को यहाँ सेलेक्ट करें तो यहाँ आपके पास रीनेम आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं ये होम इज़ नॉट अ गुड नेम फॉर मी, मुझे कोई बड़ा अजीब सा लगता है ये नाम, तो मैं इसका नाम जो है ना अपने नाम पे रख देता हूँ। जैसे माई होम, इसका एक नाम रख दिया। एक तो ये हो गया, इसका नाम चेंज हो गया। दूसरा, इसके अंदर ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है। जब आप इसको प्लस करते हैं तो आपके पास ये पेस्ट, कट, कॉपी, ये जो कमांड्स आपकी होम की टैब में नज़र आ रही थी वो सारी यहाँ पर आ जाती हैं। अब यहाँ पे भी आप ये होम की टैब में जाके एक न्यू ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे न्यू ग्रुप हमने एक अपनी कस्टमाइज टैब के अंदर बनाया, वो होम की टैब के अंदर भी बना सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल कि आप पूरे के पूरे मेन्यूज को जो है पूरे के मेन्यूज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सेल पुराना यूज़ करता हूँ, फिर मैं बार बार मेन्यू का वर्ड यूज़ करता हूँ, लेकिन रिबन जो है वो एक्चुअल वर्ड है। तो रिबन को आप पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देखें जब मैंने होम को चेंज किया तो माय होम आ गया, और अभी चूंकि मैंने कमांड ग्रुप बनाया उसके अंदर कमांड नहीं ऐड की, तो अगर मैं कमांड ऐड करता तो वो यहाँ पर आ जाती। अच्छा, इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप ये कर सकते हैं कि इस वक्त देखेंगे ये आपके पास ये जो आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं, इसके नीचे इनकी डिस्क्रिप्शन भी नज़र आ रही है, यानी लेबल्स इनको हम कहते हैं। ये कैमरा का आइकॉन है लेकिन लेबल है। तो अगर आप मज़ीद जगह यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पर राइट क्लिक करें, कस्टमाइज रिबन में जाएँ, तो आप यहाँ पर आए, ये जो कस्टम ग्रुप बना हुआ है, जैसे ग्रुप 1 के अंदर मेरी सारी कमांड्स है, जैसे चार्ट, कैमरा एटसेट्रा। यहाँ पर इस जो ग्रुप है उसके नाम के ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पर आपको मिलेगा हाइड कमांड लेबल्स, इसको आप क्लिक करें और ओके प्रेस कर दें। अब आपके पास ये देखें ये सिर्फ आइकन्स आ रहे हैं। तो अगर आपके लिए ये इजी है कि नहीं मुझे कैमरा का बटन नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि ये कैमरा है। वैसे अगर आप माउस इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको उसका नाम बता भी देगा। जैसे यहाँ माउस लेके आया तो उसने कहा ऐड अ चार्ट, यहाँ पे लेके आया तो उसने कैमरा लिख दिया एटसेट्रा। तो इट्स टोटली योर ओन चॉइस कि आप इसको कैसे देखना चाहते हैं। लेकिन चूंकि मैंने ग्रुप 1 के ऊपर हाइड लेबल्स कर दिया वो तो हाइड हो गए, लेकिन जो ग्रुप 2 है वो अभी भी वैसे है। तो अगर आपने ग्रुप 2 को भी चेंज करना है तो वो आपने दोबारा कर लेना है। लेकिन अगर आपको ये लगे नहीं मुझे वो वापस चाहिए, कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करें, आप ग्रुप 1 पे के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे ये अनचेक कर देना है, ओके कर देना है, वापस वो वैसे के वैसे आपके पास आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद एक और चीज़ है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे कैसे लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लेके आने का तरीका ये है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, कस्टमाइज रिबन में जाएं। कस्टमाइज रिबन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक लिखा होगा रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन जब आप करेंगे, और डिलीट ऑल रिबन इन क्विक एक्सेस टूल बार कस्टमाइजेशन फॉर दिस प्रोग्राम यस करेंगे तो स्टैंडर्ड जो एक्सेल के बिल्ट इन मेन्यूज़ हैं, फिर कह रहा हूँ बिल्ट इन रिबन टैब्स हैं, वो सारी ही सारी यहाँ पर आ जाएंगी। नेक्स्ट ये है कि जब एक दफ़ा आप ये सारी कस्टमाइजेशन कर लें तो आप उसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, ताकि आप अगर एक्सेल अपडेट करते हैं, अगर आप को गलती से आपने रीसेट कर दिया और वापस वो लाना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करें, और फिर यहाँ पर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। तो इंपोर्ट का मतलब ये है कि आपकी कोई कस्टमाइजेशन फाइल पड़ी है जो जैसे अभी हम क्रिएट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगी। एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट आपकी कस्टमाइजेशन को सेव कर लेगा। किसी भी जगह पे जाके आप वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जब आप उसको सेव कर लेंगे उसका एक स्पेसिफिक नाम दे दें, उस नाम से सेव करें। और अभी मैं तो इसको कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक दफ़ा कर लें और दोबारा आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट करें और उस फाइल का एड्रेस दें तो ये स्टैंडर्ड जो कुछ आपने कस्टमाइजेशन की होंगी वो सेव हो जाएंगी। कुछ सेटिंग एक्सेल्स की ऐसी हैं जो कस्टमाइजेबल हैं लेकिन वो रिबन के थ्रू नहीं होती, वो आप व्यू की कमांड के थ्रू, व्यू के टैब के थ्रू करते हैं। तो व्यू की टैब पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ आपको थोड़ी सी चीज़ें नज़र आएंगी कि आप इसका व्यू क्या चाह रहे हैं। पेज ब्रेक व्यू चाह रहे हैं तो वैसे नज़र आएगा। नॉर्मल व्यू ये है, पेज लेआउट है, ये तो हमने जैसे यहाँ पे ये आ रहे हैं। इस तरह कस्टम व्यूज़ हैं, कस्टम व्यूज़ को हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा एडवांस है ये चीज़ें।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कस्टम व्यू क्या चीज़ होती है। फिर यहाँ पे है ग्रिड लाइंस, ये जो इस वक्त आपको ये नज़र आ रही हैं, अगर आप यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे तो आपको ये बिल्कुल वाइट पेपर की तरह नज़र आएगा। अगर आप ग्रिड लाइंस ऑन करनी है तो इसको यूँ कर लें। फार्मूला बार जो है वो आपको ये बताया था, ये फार्मूला बार होती है, अगर आप इसको चेक करें अनचेक करेंगे तो फार्मूला बार गायब हो जाएगी। हेडिंग से मुराद ये है 1 2 3 4 ABCD, हेड इसको चेक करेंगे तो हेडिंग्स भी गायब हो जाएंगी। फिलहाल हम इसको वापस ले आते हैं। जूम है, जूम आप कितना रखना चाह रहे हैं, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जूम कैसे सेट करना है। जूम टू सिलेक्शन है, जूम 100% करना है, न्यू विंडो कैसे ओपन करनी है, अरेंज आल कैसे करना है। अरेंज आल से मुराद ये है कि जब ज़्यादा फाइल्स होंगी, ये साथ साथ हम देखेंगे। फ्री स्पैन्स भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये वाला एरिया जो वर्कबुक व्यूज़ हैं और ये शो, ये दोनों ग्रुप्स आप समझ लें कि कैसे, और प्लस जूम कि जूम क्या होता है। ये तो 3 चीज़ें ये देख लें। बाकी ये जो स्प्लिट, हाइड, अनहाइड, ये हम नेक्स्ट लेवल पे जब आगे जाएंगे तो ये चीज़ें 1 बाय 1 हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। टैब में मौजूद हर कमांड को हम देखेंगे, टैब के अंदर जो कमांड्स नहीं है और इम्पोर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, सो लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह।